मैं स्ट्रॉन्ग इसीलिए तो हूं क्योंकि एक दिन मैं भी वीक था। हेलो वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग सॉफ्टवेयर की सीरीज में, जहां पर नीट और जेईई एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन हम बहुत इजीली डिफरेंट टेक्निक के थ्रू बच्चों सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट आने के साथ साथ, कंसेप्ट को अप्लाई करने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आप बहुत फास्टली सॉल्व कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। जो सबसे बड़ी चीज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करके और फर्दर क्वेश्चन उस बचाए हुए टाइम में सॉल्व करना। और ये स्मार्टनेस अगर आपके अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर ज्यादा स्कोर आप लाना चाहते हो तो ये टेक्निक आपको बच्चों सीखनी पड़ेंगी। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द ऑसम क्वेश्चन। बहुत बार आपने इस क्वेश्चन को देखा भी होगा, लेकिन एक डिफरेंट टेक्निक के थ्रू मैं इसको आपको बताने वाला हूं। हो सकता है आप देखते ही इसको सॉल्व कर ले, क्रैक कर ले, राइट? चलो कम ऑन, सो हियर वी गो। एंड देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है ए और बी के बीच में। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की टेक्निक है, आप बहुत ध्यान से सीखेंगे। वैसे इसके कंसेप्ट सबको पता होता है, सिमेट्रिकल मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पे, सिमेट्री मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे ऑब्वियसली, राइट? लेकिन किस तरीके से यूज करोगे ये इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से अप्रोच करोगे ये इंपॉर्टेंट है ना? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? कैलकुलेशन रिड्यूस करना है हमने। देखो भाई, शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट का मतलब होता है कैलकुलेशन खत्म करना। वो कोई मैजिक नहीं है। मैजिक बस ये है कि आपकी कैलकुलेशन को कम कर देता है और उससे अपना का टाइम बच जाता है, और वो हमारे लिए मैजिक हो जाता है। ऑब्वियसली जो चीज हमारा टाइम बचाएगी वो हम उसको एकदम मतलब क्या बोलूं, पूजा करेंगे उसकी बैठ गया ना, क्योंकि कंपटीशन में टाइम बचाना ही तो सबसे बड़ी बात होती है। कूल, यस। तो अब क्या करें सर? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। आपसे क्लियरली पूछा गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो बच्चों यार, ये क्वेश्चन का वैसे तो रिजल्ट भी आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखो इसमें 3 ट्राइंगल डेल्टा आपको नजर आ रहे होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डेल्टा स्टार मेथड आपको सिखाया था अनबैलेंस सिस्टम ब्रिज को क्रैक करने के लिए। तो एक ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ये वाला ट्राइंगल और तीसरा ये वाला ट्राइंगल। अगर इस तरीके की सिचुएशन आए, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, और तीन सब में इक्वल रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस सबका इक्वल होना चाहिए हर ब्रांच में, ठीक है? तभी ये मेथड वैलिड होगा यहाँ पे, राइट? तो रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तीनों में रेजिस्टेंस हर ब्रांच में इक्वल है। तो सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कैसे करें? देखो अब अगर ए और बी के बीच में निकालना है, जिन 2 पॉइंट के बीच में फाइंड करना होता है बच्चों, इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो। तो पॉजिटिव वाले से करंट स्टार्ट होगी और ये करंट कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। लेट्स सी इसमें जा रही है I1, इसमें जा रही है I2। तो देखते ही बच्चे, मैंने ये इससे पहले वाले लेक्चर जो मैंने आपको दिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, देखते ही बच्चे बोल देते हैं सर 2 रेजिस्टेंस में ना अलग अलग करंट जा रही है। सर ये तो पैरेलल हो गया सर। यही सबसे बड़ी गलती होती है, बार बार ये सिखाता हूं मैं, राइट? तो यहां से करंट डिवाइड हुई, इन दोनों रेजिस्टेंस में अलग अलग गई, अलग अलग, तो ये दोनों पैरेलल में। ऐसा कर करके बच्चे जल्दी से आंसर कर लेते हैं और वो टिक भी करके आ जाते हैं, कोई ना कोई आंसर मैच भी कर जाता है। एग्जामिनर इस तरीके से उसको डिजाइन भी करता है और आप बहुत खुश होते हैं, बहुत मस्त। आ रहा है, मैं फोड़ के आ गया भाई। घर आके खुद फूट जाते हैं जब उसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो ये क्या होगा फिर से, राइट? तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है बेसिकली कि इस पॉइंट पे कॉमनली ये रेजिस्टेंस इधर से भी और इधर से भी, ये वाला एंड भी कनेक्ट है, लेकिन इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड कहीं अलग है और इसका कहीं अलग है। ये दोनों एक ही पॉइंट पे ज्वाइन नहीं है क्योंकि इनके बीच कोई रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा ही नहीं, समझे? तो इससे मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में करंट तो अलग अलग है, लेकिन इनको हम पैरेलल नहीं बोल सकते कि ये पैरेलल है। ये पैरेलल तभी होती है जब दोनों रेजिस्टेंस दोनों साइड एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, इधर से भी और इधर से भी। समझ गए? यस। अब क्या करेंगे सर? तो पंगा हो गया। यस, ना तो सीरीज बना सकते ना पैरेलल बना सकते, ये तो क्लियर है। तो ना इसमें सीरीज है अभी, नो सीरीज कॉम्बिनेशन, नो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? यहां पे कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो समस्या खड़ी हो गई। अब कैसे करेंगे? अब दोस्तों मेथड 1 आप यूज करेंगे यहां पे, सिमेट्री मेथड। अब इसको सॉल्व करने का सिमेट्री या सेम पोटेंशियल मेथड आप यहां पे यूज करने वाले हैं। तो सर वो मतलब कैसे करेंगे? देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, मेथड बता रहा हूं, फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। और सीरीज पैरेलल, देखो सबसे बढ़िया पॉइंट होता है आपको ये समझना कि किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, इक्विवेलेंट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर हमें डायरेक्ट पता चल जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर पता चल जाए कि पैरेलल है तो पैरेलल में इनवर्सली ऐड होते हैं, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब जब तक किसी सर्किट में आपको ये ना पता चले कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन है, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली
कोई भी डिफरेंट टेक्निक आप यूज कर लो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, हम केवल ये प्रयास करते हैं, ये ट्राई करते हैं वहां पे कि या तो सीरीज बना दे या पैरेलल बना दे या दोनों का कॉम्बिनेशन बना दे। तो यही होते हैं सारे फंडे, अप्लाई करके यही करना है अल्टीमेटली, क्योंकि उन्हीं के फॉर्मूले हमें डायरेक्ट पता भी होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि कुछ ऐसा करना है कि यहां सीरीज पैरेलल दिखने लगे। तो कैसे दिखे? तो सिमेट्री मेथड ये बोलता है कि ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को देखो, उसके परपेंडिकुलर, फिर ये है लाइन हॉरिजॉन्टल, ए और बी को ज्वाइन कर रही है, इसके परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन ड्रॉप करो जो इस पूरे सिस्टम को इक्विवेलेंट दो पार्ट में डिवाइड कर दे। देख लो ऐसे डिवाइड कर रहा है। ये वाली लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अगर यहां से कट करोगे, अगर आप यहां पे करोगे तो देखो, अगर आप कोई बच्चा यहां पे लाइन, वर्टिकल लाइन इसके परपेंडिकुलर जो ए वाली बी वाली लाइन है ना, लाइन यहां पे करेगा तो इसके राइट में बड़ा सर्किट बच गया और इसके लेफ्ट में छोटा बच गया, तो ये अनइक्वल हो गया, सिमेट्री नहीं बनेगी। सिमेट्री मतलब दोनों साइड सेम सेम। लेकिन अगर ये वाली लाइन आप ले लो वाई एक्सिस, ये वाली देखो, तो वाई एक्सिस को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों वेरी क्लियरली, तो इसके इधर ये देखो रेजिस्टेंस हाफ इधर रह गया R/2 और R/2 उधर चला गया, और देखो ये एक ट्रायंगल बचा R1/2 रेजिस्टेंस बचा, और राइट में भी R1/2 रेजिस्टेंस बचा और एक ट्रायंगल, तो मतलब सेम सेम डिवाइड हो गया। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, यहाँ पे सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है यार, ये मैं यहाँ कह सकता हूं बहुत क्लियरली। अब ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो कंसेप्ट क्या बोलता है सर? कंसेप्ट बता रहा हूं ना, कंसेप्ट बोलता है ये वाई एक्सिस इस सर्किट में जिस दो पॉइंट को कट करेगी, जितने भी पॉइंट को कट करेगी, उस पूरे सर्किट में जहां पे ये एक्सिस, ये जो भी एक्सिस आपने ड्रॉप करी है, ये उस सर्किट की जिस भी ब्रांच को कट करेगी, जिस भी पॉइंट पे करेगी, जितने भी पॉइंट पे करेगी, वो सब का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ये बोलता है कंसेप्ट। मतलब यहां पे कट कर रही है, बीच में तो यहां कुछ है नहीं, बीच में तो खाली है, और यहां पे कट कर रही है। तो कहने का मेरा मतलब, अगर इस पॉइंट को मैं आप P मान लो और इसको Q मान लो, तो बच्चों VP = VQ हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि इन दोनों पॉइंट का रेजिस्टेंस सेम हो जाता है, तो इन दोनों पॉइंट को मैं यहां से एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर सकता हूं। मतलब वो ये कह रहा है कि इस ब्रांच को, जो ये आधे रेजिस्टेंस की ब्रांच है ये वाली, इसको मोड़ के, वायर ही तो है, इसी पे कनेक्ट कर दो, और इसको भी यहां से मोड़ के, अब यहां से हटा के इस रेजिस्टेंस को खींच के इसी पे, देखो इसी पे कनेक्ट किया, तो P भी यही हो गया, Q भी, ऐसे किया जा सकता है। अब ये एक्सिस को आप हटा सकते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, अब सर्किट इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, सॉल्व हो सकता है। कैसे सर? अब वापस चलो, जब यहां से करंट, जो करंट इसमें जा रही होगी, देखो वो यहां से डिवाइड होगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। समझ में आई बात? अब आप बोलोगे सर ये दोनों, ये R/2 है क्योंकि आपने उस लाइन के थ्रू आधा आधा डिवाइड कर दिया रेजिस्टेंस। अब बोलोगे सर ये पैरेलल है, नहीं, चेक करना पड़ेगा, इधर भी एक ही पॉइंट पे है और ये दोनों रेजिस्टेंस इधर भी एक ही पॉइंट पे है। यस, नाउ वी कैन से ये पैरेलल है। बच्चों अगर ये पैरेलल है, इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में होगा, क्योंकि जो करंट इसमें जा रही है वो इसमें जाएगी, वैसे ये दोनों पैरेलल है, और ऊपर वाला फिर सीरीज में, फिर आराम से सॉल्व कर लोगे। अब सॉल्व हो जाएगा क्योंकि अब सीरीज पैरेलल दिखने लगे। अब सिंप्लीफाई कर दिया, तो इस कंसेप्ट ने काम कर दिया कि ये सिंप्लीफाई हो गया, हो जाएगा। अब सॉल्यूशन करना है, सीरीज पैरेलल एंड RAB निकालना, यहां से वो आएगा 8R/7, ये आएगा आंसर। सॉल्व करके बताना सीरीज पैरेलल यूज करके। कंसेप्ट आपके दिमाग तक पहुंचाना मेरा काम है, यूज कैसे करना है मेरा काम है, सॉल्व तो आपने ही करना है बॉस, राइट? अच्छा सर, आप क्या बताना चाह रहे हो? तो मेथड बता दिया आपने, कर लेंगे अब तो हम, समझ गए ना? थोड़ा सा देख करके बताता हूं। तो ये पॉइंट A है, तो यहां पे एज इट इज, ये R एज इट इज रखो, R एज इट इज रखो, राइट? इन दोनों को पैरेलल है, जब पैरेलल, इन दोनों को कॉम्बिनेशन और इन दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल निकालेंगे आप, तो R1/R2 दो के लिए क्या होता है? R1 + R2। तो R1 है R और ये है R/2 और यहाँ पे R + R/2। ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपके पास? यहाँ पे एक R कॉमन कैंसिल हो गया, तो ये R/2 और नीचे होगा 3, यानी R/3 बचेगा। ठीक है, तो ये बचेगा बच्चे R/3, और सॉरी दिस इज R ओनली R, ये तो R है, ये वाला, ये बचेगा R/3, और यहां पे ये एज इट इज है R, और इस ब्रांच में भी इधर R/3 ही बचेगा। यहां देखो R/2 और इनटू दिस, ठीक है, और यहां पे एज इट इज R है ये वाला, और इनके बीच में ये भी एज इट इज R है। अब ये पॉइंट B है। अब आपको क्लियर पता है, यहां से जो भी करंट जाएगी, देखो ये वाले में और ये वाले में सेम है, देखो इधर से इधर, तो ये सीरीज हो गया, वैसे ही ये सीरीज हो गया। फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ पैरेलल में होगा, इसके साथ, इन दोनों का इसके साथ पैरेलल में, ठीक है, और उनका फिर आप निकाल ही लेंगे RAB। अब आपको इजीली तरीका पता चल रहा है किस कैसे करना है, राइट? स्मार्ट हो। अब आ जाओ मेथड 2, डायरेक्ट कैसे पहचाने, डायरेक्ट टेक्निक क्या है?
डायरेक्ट टेक्निक क्या भाई, डायरेक्ट कैसे पहचानो सर? क्या ये कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ही रिड्यूस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अभी बता रहा हूं, ठीक है। समझ गए? बहुत ध्यान से देखने का, इसका इसकी शक्ल देखते रहने का बस, ठीक है। कैसे सर? देखो, ए पॉइंट ये था, यहां पे था एक रेजिस्टेंस, बिल्कुल, यहां पे था एक रेजिस्टेंस, बिल्कुल, एक रेजिस्टेंस यहां पे था, बिल्कुल था, फिर एक रेजिस्टेंस इधर था, बिल्कुल, एंड मैं डायग्राम बना रहा हूं एज इट इज, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, और ये पॉइंट था बी, है ना। बहुत ध्यान से समझ समझ के समझते रहना, ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे सर? देखो, अगर आप बच्चों दिमाग लगाओ थोड़ा, आर आर आर, और इतना कंसेप्ट यूज ना करना पड़े, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर, और आपसे पूछे ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताओ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। अगर ए को पॉजिटिव टर्मिनल मान रहे हो, बी को नेगेटिव, और यहां से करंट जाएगी, तो ध्यान से देखो, यहां से करंट डिवाइड तो होगी, ये तो क्लियर है, इसमें जाने वाली करंट और इसमें जाने वाली करंट, चूंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो यहां से जो भी करंट होगी वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगी। मान लिया यहां से आई करंट जा रही है, तो पक्का I1 I/2 इधर जाएगी और I/2 हाफ हाफ, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। क्लियर हुआ पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? दोनों में जो भी करंट जाएगी वो सेम होगी बच्चों, राइट, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है। आप भी उतना ही खाते हो जितना ये खाता है, तो यहां से जो भी खाना मिलेगा आधा आधा देना पड़ेगा दोनों को, राइट। अब ए टर्मिनल से जितनी करंट बाहर निकली उतनी ही करंट टर्मिनल बी पे भी जानी चाहिए। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट आई नेगेटिव पे उतनी ही एंटर करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे ये इक्वल करंट तभी एंटर करेगी कि जितनी करंट इस वाले, देखो इस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है और ये इधर से सेम आनी चाहिए। मतलब अगर इधर से I/2 आ रही है तो इधर से भी I/2 ही आनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब I/2 प्लस I/2 इक्वल टू I होगा, समझे? तभी पॉसिबल है। तो ये टेक्निक का अगर मैं यूज करूं तो ये सिमेट्री वगैरह ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आपको पता चल जाएगा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, और मजा आ जाएगा। और दोस्तों ये तभी पॉसिबल है कि ए से जो करंट इक्वल डिवाइड यहां पे हुई वो ही बी में एंटर तभी करेगी जब ये I/2 इस रेजिस्टेंस इस रास्ते से होते हुए सीधे, देखो जबकि यहां ज्वाइंट लगा हुआ है, यहां से करंट डिवाइड होनी चाहिए, इधर अलग इधर, लेकिन अगर I/2 इस वाले रेजिस्टेंस में है तो इस वाले में भी I/2 ही होनी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब ये करंट सीधे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सीधे इसमें एंटर कर जाए। और अगर ये सीधे इसमें एंटर करेगी, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब ये करंट डिवाइड नहीं हुई, यहां से ये I/2 आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो यहां से ये वाला ज्वाइंट यहां पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये करंट अगर सीधे आगे जाना चाहते हैं, यहां डिवाइड नहीं होनी चाहती, तो ये वाला वायर इस पर टच ही नहीं होगा। मतलब इस वाले वायर को हटना पड़ेगा और इसको आप यहां से डिस्कनेक्ट करके ऊपर इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब कहने का ये पॉइंट यहां से आप ऑटोमेटिकली हटा सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये I/2 करंट सीधी आगे चली जाए। ये तभी पॉसिबल है जब ये वाली ब्रांच एक दूसरे के टच में ना हो, अदरवाइज करंट डिवाइड हो जाएगी और फिर ये लो काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वेरी इंपॉर्टेंट। अब बस पता चल गया, हो गया। कैसे पता चल गया सर? देखो यहां से जो भी करंट आएगी इसमें और इसमें सेम होगी, ये दोनों सीरीज में है, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा, फिर ये तीनों सीरीज में होंगे, फिर देखो ये और इसमें सेम करंट जा रही है, ये भी सीरीज में, फिर हम सॉल्व कर लेंगे और ईजी हो जाएगा। बस ईजी। अब आप कर सकते हैं, आप करना है तो कर लो। देखो R + R 2R, जब इसको आप करोगे, मैं यही कर रहा हूं डायरेक्ट, R देखो इसमें जाने वाली करंट इसमें सेम, तो इस पूरी ब्रांच को हटा के इनका इक्विवेलेंट लिख देते हैं। कितना आया? 2R। अब देखो इन दोनों रेजिस्टेंस का सेम टर्मिनल इधर कनेक्ट है, इधर ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि इसमें अलग अलग करंट जा रही है, इधर भी सेम पॉइंट पे, इधर सेम, तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो R × 2R / R + R 3R हो जाएगा, तो 2R/3 बचेगा। तो इन दोनों को हटा के मैं एक ही ब्रांच यहां रखूंगा और वो रखूंगा 2R/3। अब देखो यहां से जो I/2 करंट आ रही है इसमें सेम जाएगी, यानी ये तीनों सीरीज में हो गए बच्चों। जब ये तीनों सीरीज में, तीनों को ऐड कर दो। कैसे ऐड करूं सर? R + 2R/3 + R, तो कितना आ गया सर? ये 2 एंड 6 8R/3 आ गया। देखो तो इन तीनों रेजिस्टेंस को आप हटाओ यहां से, एक ही ब्रांच लगाओ इसमें और इनका इक्विवेलेंट कनेक्ट कर दो बस। हाँ यही बता रहा हूं मैं सब कुछ, ठीक है। एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट करो, कितना सर? 8R/3 डन। और नीचे वाली ब्रांच में दोनों रेजिस्टेंस में एक ही करंट है, तो ये भी सीरीज है, तो ये 2R हो गया। तो इन दोनों को हटाओगे जब आप, देखो यहीं पे हो गया ना हमारा काम, बहुत ध्यान से आप समझेंगे, समझदार हो, तो ये आ जाएगा 2R।
अब देखो दो ही ब्रांच बची, एक ऊपर एक नीचे, दोनों का ब्रांच एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, इधर एक ही पॉइंट पे कनेक्ट, मतलब ये दोनों पैरेलल में है। और बच्चों अगर ये पैरेलल में है तो आर ए बी इक्वल टू कैसे निकालते थे, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, अगर दो ही है तो R1 इसको मान लो, यानी 8R/3 इंटू 2R और डिवाइड में 8R/3 प्लस 2R। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, एक R कॉमन आके हो जाएगा कैंसिल, तो बच्चों RAB आपके पास आ जाएगा। यहां पे कितना बच रहा है देखो, 8/3 इंटू 2, एक R कैंसिल, नीचे 8/3 प्लस 2, यहाँ एलसीएम ले लो 6 14 14/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8R इंटू 2/14। तो यहां से RAB आपका बहुत क्लियरली आ रहा है, 2 से इसको कैंसिल करो 7 8R/7, तो बस उसके बाद तो आंसर आ ही जाएगा। मैंने बोला ना आपको सीरीज पैरेलल समझ में आना चाहिए, बात खत्म। दिस इज ऑसम टेक्निक, है ना, डायरेक्ट समझना है। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और इस टाइप के मैं कराऊंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा और बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, माइंड की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये थे यार बेहतरीन सा क्वेश्चन, बेहतरीन सी टेक्निक, बेहतरीन से अमेजिंग अप्रोच, किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ढूंढ के। बहुत क्वेश्चन आया आईआईटी में, जेईई में, नीट में, बहुत क्वेश्चन इस टाइप की कैटेगरी पूछे गए, बट ये उसी बच्चे को पता होता है जो प्रैक्टिस करके जाता है। अदरवाइज रैंडमली आपको कैसे पता चलेगा कि इसी टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस से आएगा, सिखा मैंने दिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके की मैक्सिमम टेक्निक अगर लेना चाहते हो तो मेरी शॉर्ट ट्रिक बुक मैंने बना दी, ऐसी टेक्निक डाली है ना, आपके माइंड को ही ओपन अप कर देगी, उसको स्ट्रॉन्ग बना देगी, आपको राज पता चलेंगे कि क्वेश्चन को क्विकली कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत मिनिमम से प्राइस पे बुक है, सबसे डिफरेंट है क्योंकि ऐसी टेक्निक मैंने उसमें डाली है जिससे बच्चा देखते ही उड़ा डालेगा क्वेश्चन। ठीक है, कंपटीशन के लिए 11th क्लास 12th क्लास में आप अपनी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं भाई लोग, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और नीट और जेईई ड्रॉपर के लिए तो मस्ट है बॉस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट को अगर बहुत बेसिक से आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो भाई हमारा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लेक्चर जो कोर्स हमने डिजाइन किया ना, कंप्लीट कमांड आपको फिजिक्स की देंगे, ऐसे लॉट ऑफ कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, हर टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, न्यूमेरिकल में मास्टरी आपकी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो अगर आप नए बच्चे हो तो जाओ यूट्यूब चैनल पे देखो और आपको विश्वास हो जाएगा तो बच्चों लाइक करना, कमेंट करके मेरे को बताना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करके बताएं कि इस चैनल पे आपको आपके एग्जाम को क्रैक करने के सारे राज मिलेंगे, हर मेथड, हर टेक्निक, हर तरीके से कंसेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी 100%, क्योंकि यही हमारा मेन टारगेट है कि कंपटीशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे प्योरली कंटेंट को यूज करके, उसमें कोई इस तरीके से टाइम वेस्टिंग कुछ भी नहीं होगा, उसका यूज करके बच्चे अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना के अपने एग्जाम को क्रैक करें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है, शेयर करना, तभी मेरा मोटिवेशन और मेरे को पता चलता है। मैं पर्सनल रिप्लाई भी करूंगा आप सबको जब आप उसको मेरे को रिप्लाई करके देंगे, कमेंट करके देंगे, है ना, शेयर करके और लाइक करके जरूर बताओ, क्योंकि उससे मेरे को पता चलता है कि कितने बच्चे सीरियस इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। बाकी मुस्कुराते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, हिम्मत नहीं हारने का बच्चों, कॉन्फिडेंस रखने का, हम आपके साथ हैं, आपकी इस जर्नी में आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे। राइट, ऑल द बेस्ट।